जा रहा है। कुछ ना बैठने की सुविधा, ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। कभी किसी के दरवाजा खटखटाएंगे, कभी उसके दरवाजा खटखटाएंगे तो हम लोग बाथरूम जाएंगे। हम लोग का दो मांग है, एफआरएस को वापस लिया जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। आज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पिछले 2 महीनों से एएनएम धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ उनकी मांग है, पहले जानेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही है, घेराव कर रही है बीजेपी की। जानते हैं आप कहाँ से आई हैं? पूर्वी चंपारण। क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। पूनम जी, क्या कुछ मांग है सरकार से? हम लोग का मांग है समान काम का समान वेतन दीजिए। फेस अटेंडेंस जो आप हम लोग पे एनएचएम कर्मी पे लगाए हैं उसे आप वापस लीजिए। अगर फेस अटेंडेंस आप लगा तो उसके अनुसार हम लोग को सुविधा दीजिए। हम लोग दुर्गम क्षेत्र में जाते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदर जाते हैं जहाँ की कोई गाड़ी की सुविधा नहीं। हम लोग कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं? आप कम से कम गंभीरता पूर्वक आप सोचिए कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। आप लोग हॉस्पिटल में पीएससी पे हर एक जगह आप गार्ड दिए हैं, सीसी कैमरा लगा दिए हैं कि सब लोग ठीक से रहे। हम लोग देखेंगे, हम लोग के पीछे क्या है? कोई नहीं है। हम लोग अकेले एक सेंटर पे हम लोग अकेले ड्यूटी करते हैं। अब बताइए, हम 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे वहाँ, ठीक। हम ड्यूटी करने से पीछे नहीं है, फेस अटेंडेंस देंगे। अगर नेटवर्क नहीं पकड़े, मेरा तो उस दिन का मजदूरी चला गया। अगर हम 5 बजे क्षेत्र से निकलेंगे, अगर ठंडी का मौसम है, अब बताइए रात हो जाता है। हम लोग के लिए सुविधा नहीं है कि हाँ रोड पर निकले, ऑटो मिल गया चल दिए, पैदल चलेंगे, कुछ घटना घटेगी, हम लोग का जिम्मेवारी कौन लेगा? है आप लोग जहाँ है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है? कुछ नहीं है, कुछ ना बैठने की सुविधा, ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। कभी किसी के दरवाजा खटखटाएंगे, कभी उसके दरवाजा खटखटाएंगे तो हम लोग बाथरूम जाएंगे। पीने के लिए पानी ढो के ले जाते हैं, नहीं तो घटता है तो मांगते हैं। तो सरकार से पहले सुविधा दी तब? कोई सुविधा नहीं है, हम लोग के साथ कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को अपने जिला से 7 डिस्ट्रिक्ट पार भेजा गया है। बताइए, 13,000 इतना न्यूनतम वेतन में हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? हम अपना परिवार से अलग रहते हैं, परिवार तो रख नहीं सकते उतना कम पेमेंट में। किसी प्रकार हम लोग अपना नौकरी बचा रहे थे कि चल बेरोजगारी है, आज न कल हम लोग परमानेंट हो जाएंगे तो हम लोग का आगे का समय कुछ ही होगा। हम लोग तो क्या बंधुआ मजदूर बना के रख दिए, या तो आप मरो या तो छोड़ो, यही ना है इनका नियत। क्या है? मरो या छोड़ो, सीधी सी बात। ये लोग मतलब अभी जो मंगल पांडे बैठे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री, नौकरी कर रहे हैं तो मरिए। मरिए, आपका तो कोई सुविधा है नहीं, कोई आपका सुरक्षा के कोई गारंटी है नहीं छोड़िएगा तो आप मरिए उसमें, नहीं तो आप नौकरी छोड़िए, यही ना है। हम लोग को नहीं होगा तो छोड़ेंगे, नहीं तो मरेंगे। इसके अलावा क्या है? जब उतना बड़ा मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ गार्ड है, सीसी कैमरा है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, हम लोग कहाँ से सुरक्षित हैं? चलिए और भी जानते हैं। ये धरना प्रदर्शन जो हो रही है कितने महीनों से हो रही है? ये 65 दिनों से चल रही है और एफआरएस के लेके पूरे बिहार में अभी चल रही है हमारा प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार। आपका नाम क्या हो? मैं अर्चना कुमारी, पूरे बिहार की राज्य संयोजक हूँ। और हम लोग का 2 मांग है, एफआरएस को वापस लिया जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। जब हम लोग का समान काम को समान वेतन नहीं दिया जाता है तो फिर हम ही लोग पर एफआरएस क्यों लगाया गया है? स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जो नियमित परमानेंट स्टाफ है, पहले उन लोगों पर क्यों नहीं लगाया गया? हम लोग को तो इतना कम वेतन मिलता है, इतना न्यूनतम वेतन मिलता है। हम लोग की सैलरी भी टारगेट के अनुसार दिया जाता है, जिसका 90% टारगेट नहीं रहेगा उसको वेतन नहीं मिलता है। तो जब हमारा पेमेंट जब टारगेट के अनुसार दिया जा रहा है तो फिर फेस अटेंडेंस लगाने का तो कोई मकसद ही नहीं था। आप लोग को जहाँ पे ड्यूटी बहुत सारे सीएचओ और एएनएम लोग को मिला है, वहाँ पे सुख सुविधा सरकार दे रही है? स्वास्थ्य के कोई सुविधा नहीं है, वहाँ तो कुत्ता भी सही से नहीं बैठता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, वो कुत्ता भी बैठता है और उठ के भाग चला जाता है, और हम लोग वैसे जगहों पर जाके काम करते हैं।
लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। जो हमने अपना वादा किए थे कि नहीं हम जनता सेवा के लिए गए थे क्षेत्र में, वो जनता सेवा करते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार जो वादा करती है वो पूरा क्यों नहीं करती है हम लोग के साथ। बार बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग का जो भी समस्या है समाधान होगा। आज तो लगभग हमको लगता है कि 65 दिन से जो हम लोग बैठे हुए हैं कोई सुनने वाला नहीं था। जगह जगह दरवाजा खटखटाए हैं हम लोग। अपने प्रधान सचिव के पास गए, वहाँ पर भी अपनी बातों को रखे। उसके बाद में ईडी कार्यपालक निदेशक सर से मिले, इनसे 2-3 बार मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन बार बार मुझे मौखिक आश्वासन ही दिया जा रहा है। मेरा कहना है कि ठीक है हम आपके अधीन एक्शन नहीं लिया गया अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि हम लोग के तरफ से ये भी कहा गया कि ठीक है आपने फेस अटेंडेंस लगाया, ठीक है, लेकिन संशोधन किया जाए। वो टाइमिंग 9 से 5 दिया जा रहा है। 5 बजे तो ऐसे भी बहुत शाम हो जाता है। 5-6 किलोमीटर हमारी बहनें पैदल चल के जाती है, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। फिर क्या ऐसे ही महिलाएं असुरक्षित है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या यहाँ बोला जाता है कि महिलाओं का सम्मान, क्या यह महिलाओं का यही सम्मान है? महिला सशक्तिकरण, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या क्या यही बेटी का साथ जुल्म किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना तो प्रेफरेंस देना चाहिए कि ठीक है हम लोग पर FRS अटेंडेंस लगाया गया है, हम लोग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारी मजदूरी सम्मानजनक दिया जाए। हम लोग को कम से कम ठीक है HSC सुविधा मुहैया कराए, बिल्कुल हमारी सुविधा दिया जाए। और हम लोग ठीक है अगर जाने आने की भी सुविधा नहीं हो, HSC को हम लोग सुदृढ़ किया जाए कि ताकि हम लोग वहीं रह के वो 8 घंटा क्या 24 घंटा हम लोग से ड्यूटी ले, लेकिन हम लोग को वैसा वेतन दिया जाए हम लोग के साथ। बस हम लोग की यही मांग थी, फेस अटेंडेंस वापस लिया जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। सम्मानजनक वेतन दिया जाए। समान काम का समान वेतन और FRS हटाया जाए और हम लोग को अपने गृह जिला में स्थापित किया जाए ताकि हम लोग वहाँ से आने जाने में सुरक्षा हो सके, निश्चित हो सके। जहाँ हम लोग का हेतु है वहाँ की कर दिया जाए ताकि हम लोग वहाँ से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग फेस अटेंडेंस देंगे, लेकिन हम लोग को ऑफिस कार्यालय दिया जाए, ऑफिस में बैठ कर देंगे, 3 बार का 5 बार देंगे, लेकिन हम लोग को आए दिन का आज यहाँ टीकाकरण करना है, कल वहाँ जाना है, कल आशा के घर आंगनबाड़ी पर जाना है, हर एक गांव में जाना है। तो हम लोग को संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ से हम लोग को साधन नहीं मिलता है ना, आने और जाने का दोनों का हम लोग को सोचना पड़ता है कैसे जाएंगे। 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल कर जाते हैं और आते हैं, इसलिए हम लोग भी नहीं मिलता, नहीं ऑटो भी नहीं मिलता है। और शाम 5 बजे के बाद तो कुछ भी नहीं, 2 बजे के बाद नहीं मिलता है, तो 5 बजे तो छोड़िए ना। फिर हम लोग यही नहीं, हम लोग को आ करके उप स्वास्थ्य केंद्र पर FRS देना है, फिर हम लोग को टीकाकरण करना है, फिर बीच में छोड़कर उप स्वास्थ्य केंद्र पर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। तो उसमें हम लोग बच्चे को टीकाकरण क्या देंगे? हम लोग का मानसिक संतुलन वहाँ पर रहेगा ही नहीं कि हम लोग को टीका दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या कहें? हम लोग 65 दिन से हड़ताल पर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हम लोग की बातों को अनसुनी किए जा रहा है। यहाँ हम लोग मंगल पांडे जी के घर पर गए, आज भाजपा कार्यालय में है। ये सरकार लग रहा है कि गूंगी है, बहरी है, सुन नहीं रही है। स्वास्थ्य कर्मी इतनी सारी लेडीज है लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। क्या वो अंधे हैं, बहरे हैं? हम लोग गांव में दूर दूर जाकर हम लोग स्वास्थ्य कर्मी जाकर सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन हम लोग की बातों को अनसुनी किया। यहाँ दोहरी नीति अपनाया जा रहा है। क्या परमानेंट लड़की को फेस अटेंडेंट नहीं लगाना चाहिए? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली लड़की NHM कर्मचारी को फेस अटेंडेंट लागू किया गया, जहाँ 7-7 हज़ार का महीना लिया जाता है, जहाँ 13 हज़ार का पर हम लोग से काम कराया जाता है। वो भी हॉस्पिटल में हमारे पदाधिकारी मैनेजर हम लोग से दोहरी काम कराता है, डबल काम कराया जाता है। वहाँ जाओ, स्वास्थ्य मेला में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं नहीं उन लोग का परमानेंट वाली लड़की सबसे कराया जाता है। और वेतन के नाम पर हम लोग का क्या दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग? 13 हज़ार। तभी हम लोग संतुष्ट थे कि FRS नहीं लागू है, सब लड़की संतुष्ट थी, लेकिन FRS में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो तो खुद नहीं जानते। अगर ये खुद करना चाहे 9 बजे से 5 बजे तो हम जान जाएंगे, हम लोग सारी लड़कियां करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुविधा मिल रहा है सरकार? कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, केंद्र वगैरह कुछ नहीं है। वहाँ पानी का भी सुविधा नहीं है, शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। दूसरे आंगनबाड़ी में जाकर हम लोग दूसरा जगह हम लोग शौचालय करते हैं, क्या यही सुविधा दिए हैं? दूसरे आंगनबाड़ी पर जाते हैं, अपने केंद्र में जाकर FRS लागू करके फिर दूसरा जगह हम जाकर FRS करेंगे। कैसे हम लोग ड्यूटी करें? हम लोग का परेशानी को स्वास्थ्य नहीं सुन रहे हैं मंगल पांडे। यही बिहार की सरकार है, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का
क्या कुछ ये मांग है? लगातार मांग कर रही है सरकार से फेस अटेंडेंस जो इनके ऊपर लागू कर दिया गया है। अभी तक इन्हें ऐसी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई सरकार की तरफ से। CHO बहुत दूर दूर से आती हैं, नेटवर्क की समस्या रहती है, साथ में वहाँ पे शौचालय भी नहीं है, एक स्त्री के लिए भी काफ़ी समस्या रहती है। अब देखिए जिस तरीके से जितनी भी समस्याएं आ रही है इन्हें लेकर घेराव हो रहा है आज बीजेपी कार्यालय। इसके पहले ये लोग मंगल पांडे के आवास पर भी गए हुए थे जो स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन देखिए सरकार इस पर क्या कुछ कह रही है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज़।